Hi guys, my name is Rohit, and today I'm here to discuss about one cost accounting standard, which is little bit difficult and little bit ignored because cost accounting standard, because the terms it is used in the this cost accounting standard is little bit technical. So, that's why maybe I feel that the student may suffer to understanding this accounting standard because only due to the using of such technical terms. So, this accounting standard is cost accounting standard 23. तो ये स्टैंडर्ड हम तभी समझ पाएंगे अगर इसका टर्म्स जो यूज्ड है, ठीक है, इसमें दो तीन टर्म्स जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है वो अगर समझ लेंगे तो स्टैंडर्ड इजी हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड में मतलब ऐसा कुछ टफ नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट, ठीक है। तो पहले तो ये ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट होता क्या है? तो ओवरबर्डन, ओवर मतलब जो एक्स्ट्रा, ठीक है, मतलब जो एक्स्ट्रा बर्डन, मतलब जो एक्स्ट्रा बर्डन है उसको हम ओवर बर्डन कहते हैं। तो रिमूवल कॉस्ट, तो वो जो एक्स्ट्रा बर्डन उसको रिमूव करने के लिए जो कॉस्ट लगता है, तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इससे डील करता है। तो नाउ ये ओवरबर्डन का मतलब एग्जैक्ट चीज़ क्या है, ठीक है। तो इट इज़ जस्ट लिटिल बिट टेक्निकल एंड फैंसी नेम, ठीक है। ये जो माइनिंग इंडस्ट्री होता है, मेनली जो माइनिंग इंडस्ट्री होता है, जहाँ पर जो मिनरल्स हम मतलब ऐसे मतलब जो मिनरल्स हम मतलब एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो जो मतलब जो ओवरलाइंग मटेरियल मतलब जो होता है, जो वो मिट्टी वगैरह होता है जिसका कोई एज सच वैल्यू नहीं होता, तो उसको जो बाहर मतलब जो हम बाहर निकालते हैं, तो वो क्ले वगैरह, तो जो मिट्टी वगैरह, तो वो उसको उसका जो एक्सपेंसेस है तो उसको हम बोलते हैं ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट, मतलब ओवरबर्डन। तो ये ओवरबर्डन का अगर हम डेफिनेशन देखें एग्जैक्ट, तो यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये लोग डिफाइन किया है कि ओवरलाइंग मटेरियल विच डज नॉट हैव सच वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट। मतलब कोई भी मिनरल जो होता है तो वो तो मिट्टी के अंदर मतलब अर्थ के सेंटर पे होता है, सेंटर से थोड़ा ऊपर। तो अगर हम लोगों को वो निकालना होगा, जो मतलब अगर वो एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो पहले तो हमको वो ऊपर का जो लेयर होता है, जो मिट्टी का लेयर होता है, जो स्टोन का लेयर होता है, जो रेत का लेयर होता है, तो उसको पहले हमको हटाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ही तो हम फिर जो असली जो मिनरल होता है, वेदर इट इज़ आयरन ओर होता है, तो डायमंड होगा, कोल होगा, कोई एज सच अदर मिनरल होगा, तो तभी तो हम निकाल पाएंगे ना अंदर से। तो ये जो ऊपर वाला जो चीज़ जिसका कोई एज सच वैल्यू नहीं होता, मगर जो मिनरल हम नीचे से निकाल रहे हैं उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम वो क्ले, अगर मतलब वो जो ऊपर का लेयर है उसको अगर हम नहीं हटाएंगे, तो अंदर का जो मतलब मिनरल है वो हम निकाल नहीं पाएंगे। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट एंड इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स from underlying. So that's why this entire process is covered under the cost accounting standard 23. तो ये ओवरबर्डन का मतलब ये होता है कि जो ओवरबर्डन मतलब जो अंडरलाइंग है, ओवरलाइंग मटेरियल होता है, मतलब जो वो क्ले, स्टोन, रेत, वो सब। और रिमूवल मतलब उसको जो रिमूव करते हैं उसका कॉस्ट। तो अब इसके अंदर हमको एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स समझना है, ठीक है। तो मैं पहले इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स है जिसको जिसमें स्टक होते हैं, तो मैं पहले वो बोल देता हूँ। तो फिर मैं मतलब ये फिर ख़त्म करने से मतलब ये ख़त्म होने मतलब रिक्वायर्ड मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा अगर समझ लेंगे तो पहले तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 मेनली यूज़ होता है जो माइनिंग करते हैं, मतलब जो मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उस इंडस्ट्री पे ये मेनली स्पेसिफिक लगता है, ठीक है। ये पहले फर्स्ट थिंग्स। एंड नेक्स्ट जो है उसको बोलते हैं स्ट्राइपिंग रेशियो, ठीक है। ये स्ट्राइपिंग रेशियो होता क्या है? स्ट्राइपिंग रेशियो होता है कि मान लो
एक रेशियो होता है। रेशियो मतलब क्या होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन द न्यूमेरिक फिगर। तो क्या होता है कि जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो ओवरबर्डन, मैं अब टर्म्स यूज़ करूँगा ओवरबर्डन क्योंकि ये यूज टू हो जाओगे तो मतलब समझ लिया, मगर टर्म्स ओवरबर्डन अगर मैं मतलब यूज़ करूँ तो एग्जाम में भी इजी होगा समझने के लिए। तो स्ट्राइपिंग रेशियो का मतलब ये होता है कि जो ओवरबर्डन मतलब कितना ओवरबर्डन मटेरियल हम निकाल रहे हैं और उसके रेशियो पे हमको कितना आयरन कितना मिनरल मिल रहा है। ठीक है, मतलब मान लो मैं 3 फीट खोदूंगा तो फिर मेरे को 1 टन मिनरल मिलेगा। तो इसका रेशियो हुआ 3:1। तो ये जो रेशियो है इसको इसको बोलते हैं स्ट्राइपिंग रेशियो। ठीक है, तो एग्जैक्ट अगर बोलूँ तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 3:1 स्ट्राइपिंग रेशियो का मतलब होता है कि मेरे को 1 टन मिनरल मेरे को मिलेगा। मिनरल मतलब कोई भी चीज़, वो वेदर इट इज़ आयरन ओर, वेदर इट इज़ डायमंड, वेदर इट इज़ कोल, वेदर इट इज़ एनी अदर मिनरल, वेदर इट इज़ ऑयल, एनीथिंग। तो 1 टन मेरे को मिलेगा अगर मैं 3 क्यूबिक मीटर मैं अगर खोदूंगा तो 3 क्यूबिक मीटर अगर होगा तो फिर उसमें मेरे को 1 टन मिलेगा। तो ये जो रेशियो होता है इसको बोलते हैं मतलब स्ट्राइपिंग रेशियो। तो हमेशा याद रखना कि अगर बोले कि 2:1 तो मेरे को दो मतलब मेरे को दो खोदना पड़ेगा। ठीक है, 2 मीटर्स या 2 क्यूबिक मीटर्स मेरे को खोदना पड़ेगा तो फिर मेरे को 1 टन मेरे को मिलेगा। तो जो पहले जो रेशियो यूज़ होता है, जो रेशियो का पहले जो फिगर होता है वो हमेशा मेरे को इतना खोदना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखना। तो इसको बोलते हैं स्ट्राइपिंग रेशियो। तो स्ट्राइपिंग रेशियो का मतलब क्या होता है कि रेशियो बिटवीन द ओवरबर्डन रिमूव्ड एंड मिनरल एक्सट्रैक्टेड। इट इज मतलब एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैंने समझा है। ठीक है, अब ये स्ट्राइपिंग रेशियो मेरे मतलब 3 इसका डिवाइड होता है। ठीक है, यहाँ पर एक फर्स्ट होता है करंट स्ट्राइपिंग रेशियो। तो करंट स्ट्राइपिंग रेशियो को इन लोगों ने करंट रेशियो बोला है। ये अगर आप देखेंगे कि फोर्ड में जो डेफिनेशन दिया हुआ है उसमें जो 4.5 पार्ट है तो उसमें जो करंट रेशियो दिया हुआ है, इट इज़ नॉट अ करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि करंट ईयर पे मैंने कितना कितना मेरा करंट स्ट्राइपिंग रेशियो है। स्ट्राइपिंग रेशियो मतलब करंट ईयर पे मैंने कितना खोदा है और मेरे को कितना मिनरल मिला है मेरे को। ठीक है, दूसरा होता है स्टैंडर्ड स्ट्राइपिंग रेशियो। स्टैंडर्ड स्ट्राइपिंग रेशियो मतलब व्हाट इज द मेन स्टैंडर्ड, मतलब कितना मेरे को खोदना चाहिए और मेरे को कितना मिलना चाहिए था। मान लो मेरा स्टैंडर्ड स्ट्राइपिंग रेशियो हो गया 4:1। मतलब क्या होगा कि मेरे को 4 मीटर तक अगर खोदूँ तो फिर मेरे को 1 टन मिलेगा। तो अगर करंट एक्चुअल मतलब जो करंट होता है वो मान लो मेरे को 3:1, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को 3 मीटर खोदना पड़ेगा 1 टन के लिए। ठीक है, तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि स्ट्राइपिंग रेशियो जितना कम होगा उतना कंपनी के लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि मेरे को उतना कम खोदना पड़ेगा और सेम मटेरियल मेरे को मिलेगा। क्योंकि देखो स्टैंडर्ड में क्या होगा कि स्टैंडर्ड में क्या हुआ, मतलब मेरे को 4 मीटर खोदना पड़ रहा है, सेम मेरे को मिल रहा है 1 टन। मगर करंट मैंने मतलब ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दिया मैंने। तो मान लो एक्चुअल में मेरे को 3:1 अगर हुआ तो लो हुआ रेशियो, तो लो हुआ तो क्या होगा, तो मेरे को 3 मीटर्स खोदना पड़ रहा है कि सेम मेरे को 1 टन मिल रहा है। अगर 2:1 हुआ तो और भी अच्छा है कि मेरे को 2 मीटर खोदना पड़ रहा है, 1 ही टन मिल रहा है मेरे को। तो लोअर इज द बेटर स्ट्राइपिंग रेशियो। तो स्ट्राइपिंग रेशियो का 2 भाग हुआ, एक है स्टैंडर्ड मतलब जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक है करंट स्ट्राइपिंग रेशियो मतलब करंट में जो एक्चुअल हो रहा है, और एक है एडवांस स्ट्राइपिंग रेशियो। एडवांस स्ट्राइपिंग रेशियो मतलब जो बेनिफिट दैट इज वी गेट इन द नियर फ्यूचर, जो हम मतलब अभी मेरे को नहीं मिलेगा, तो उसको बोलते हैं कि एडवांस टाइपिंग रेशियो। ठीक है, तो करंट रेशियो हमेशा कम मतलब कम कंपेयर होता है स्टैंडर्ड रेशियो, स्टैंडर्ड टाइपिंग रेशियो से। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइपिंग रेशियो का और एक नाम है, उसको बोलते हैं कि एवरेज टाइपिंग रेशियो। ठीक है, तो ये सब इसमें दिया हुआ है। मैं जस्ट मतलब अगर ये टर्म मैं अगर नहीं बताता तो समझ में नहीं आता। तो ये जस्ट बेस है, इसके ऊपर
पूरा मतलब कैसे क्या कैलकुलेट होगा नहीं होगा ये पूरा दिया हुआ है। तो अब देखते हैं कि इसमें लिखा क्या है। तो फर्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट। ओवरबर्डन मैंने बता दिया क्या होता है कि अंडर ओवरलाइंग मटेरियल्स विच डज नॉट हैव सच काइंड ऑफ मटेरियल वैल्यूज, मतलब वो जो ऊपर वाला हम खोदते हैं ना उसको बोलते हैं ओवरलाइंग रिमूवल कॉस्ट। तो उस कॉस्ट को डील कैसे करना होगा तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है। नेक्स्ट है 4.5 में करंट रेशियो। इट इज नॉट अ करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, इट इज द ओवरबर्डन रिमूव्ड टू मिनरल प्रोड्यूस्ड। मैंने जो बताया कि कितना मेरे को खोदना पड़ रहा है और मेरे को कितना मिल रहा है उसका जो रेशियो है उसको बोलते हैं स्ट्राइपिंग रेशियो। ये करंट स्ट्राइपिंग रेशियो, ठीक है, ये स्ट्राइपिंग नहीं दिया हुआ है तो ये याद रखना। नेक्स्ट है 4.9 में व्हाट इज अ माइन ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब क्या होता है, जो ओवर द हेड जाता है, मतलब जो समझ में नहीं आता कहाँ चार्ज करें, दैट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड और नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द इकोनॉमी इन अ इकोनॉमिक फीजिबल मैनर्स, सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ इनडायरेक्ट। तो ओवरहेड को हम इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट जितना माइनिंग प्रोसेस को इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है सब इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, अच्छा, दिस रिलेटेड टू द एक्टिविटीज, इसमें लिखा है क्या 4.9 में लिखा है कि दिस रिलेटेड टू द एक्टिविटीज ऑफ द बोथ मिनरल्स एक्सट्रैक्शन एंड ओवरबर्डन रिमूवल, ठीक है। तो मतलब जो मिनरल एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो खर्चा और ओवरबर्डन रिमूव का जो खर्चा बोथ आर इंक्लूडेड इन द माइंस ओवरहेड। अच्छा, अब देखो ओवरबर्डन का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, इट इज द ओवरलाइंग मटेरियल्स जनरली हैविंग नो कमर्शियल वैल्यू। जो ऊपर का हिस्सा जिसका कोई मतलब जो हम खोदते हैं मिनरल को निकालने के लिए जिसका कोई सच वैल्यू नहीं होता, इट इज कॉल्ड ओवरबर्डन। अब ओवरबर्डन रिमूव लाइक सॉइल, ठीक है, अबव गोल्ड, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। नेक्स्ट है what is overburden removal cost. Overburden removal cost is incurred, that is the cost incurred, simple that is cost incurred to removing the overlying materials from the mine site। क्योंकि जो मतलब मटेरियल वो रिमूव करने का जो खर्चा है उसको ही ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट बोलेंगे। व्हाट इज द रेशियो वेरिएंसेस। रेशियो वेरिएंसेस क्या होता है, रेशियो वेरिएंसेस हमने किया था कैसे कि वेरिएंस एनालिसिस इन अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इट इज सेम लाइक दैट। व्हाट इज द रेशियो वेरिएंसेस, रेशियो वेरिएंसेस सिंपली द वेरिएंस बिटवीन द करंट रेशियो एज वेल एंड स्टैंडर्ड रेशियो और एवरेज टाइपिंग रेशियो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि हमेशा जो खर्चा बुक होता है, जो मतलब स्टैंडर्ड रेशियो तो क्या होता है, स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है कि इट इज़ अ प्री डिटरमाइंड, एक प्री डिटरमाइंड मतलब एक फिगर होता है जो बेसिस मतलब इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ए सम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड इसको बोलते हैं। तो हमेशा खर्चा बुक होगा स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है। मगर अगर अगर कम हो गया मतलब एक्चुअल अगर कम हो गया स्टैंडर्ड के हिसाब से, देन हम एक्चुअल को कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो कि मैंने पहले से देखा मतलब ईयर के फर्स्ट में मैंने देखा कि मेरे को अगर मैं 4 मीटर खोदूं तो मेरे को मान लो 10 मेट्रिक मतलब 10 टन मेरे को मिनरल मिलना चाहिए, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। तो इस हिसाब से मैं खर्चा बुक करते जाऊंगा, ठीक है। मगर एक्चुअल में मैंने देखा कि 4 मीटर मैं खोद तो रहा हूँ मगर मेरे को 10 मिल नहीं रहा है, मेरे को सपोज मिल रहा है 5, तो तब मैं एक्चुअल के हिसाब से इसको चार्ज करूंगा रिजर्व में, ठीक है। ये इधर लिखा हुआ है, मैं दिखा दूंगा, जस्ट मैं ये मतलब अभी स्टैंडर्ड वेरिएंस एनालिसिस आया तो इसलिए मैं बता दिया, फिर मैं बताऊंगा इसको समझाऊंगा अच्छे से क्या क्या चीज़ है। तो रेशियो वेरिएंसेस क्या होता है, सिंपली जो एक्चुअल और जो स्टैंडर्ड के मतलब डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं। मगर खर्चा बुक होगा हमेशा स्टैंडर्ड के रेशियो पे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है स्ट्राइपिंग रेशियो। स्ट्राइपिंग रेशियो मैंने बता दिया कि क्या होता है, लोअर इज गुड। अच्छा, स्टैंडर्ड स्ट्राइपिंग रेशियो, स्टैंडर्ड स्ट्राइपिंग रेशियो मैंने बता दिया कि टोटल क्वांटिटी ऑफ ओवरबर्डन रिमूव, जो स्टैंडर्ड मतलब प्री डिफाइंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ सम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। तो अच्छा, अब ये देखो कि ये स्टैंडर्ड जो हम सेट करते हैं तो ये हम ईयर के फर्स्ट पे और सब मतलब रिसर्च करने के बाद और पास्ट डेटा को एनालाइज करने के बाद हम इसको डिफाइन करते हैं। मगर ये स्टैंडर्ड कैश कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 बोल रहा है कि इस स्टैंडर्ड को हमको थोड़ा रिव्यू भी करना होगा, ठीक है।
एनुअली और एटलीस्ट 5 ईयर में एक बार तो करना ही होगा, ठीक है। और अगर कुछ एज सच क्विक और रैपिड अगर जियोग्राफिकल चेंज हुआ, फॉर एग्जांपल मान लो अर्थ क्विक हो गया और कहीं मतलब एज सच कोई नेचुरल कैलामिटी हो गया, तो इन दैट केस वी नीड टू बी इमीडिएटली रिवाइज्ड आवर स्टैंडर्ड, ठीक है। माइन के जगह पे हमेशा देखते हैं कि ऐसे मतलब जो मिट्टी वगैरह गिरता है, जो मतलब बहुत लोग मारा भी जाता है, तो वो सब केस में मतलब उस सच केस में क्या होता है कि अर्थ का जो लेयर होता है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता है जब हम मतलब कोई ब्लास्ट वगैरह करते हैं। तो इन दैट केस इफ इट इज चेंज रैपिडली देन यू नीड टू बी लुक इन टू द स्टैंडर्ड रेशियो फ्रिक्वेंटली, ठीक है। तो उस हिसाब से हमको फ्रिक्वेंटली स्टैंडर्ड रेशियो को सेट देखना होता है कि क्या होगा अगर चेंज हुआ तो इमीडिएटली रिवाइज करना होगा हमको, ठीक है। अच्छा, एडवांस टाइपिंग रेशियो whose इकोनॉमिक बेनिफिट इज लाइकली टू बी अराइव्ड इन द नियर फ्यूचर, इट इज नोन एज ए एडवांस टाइपिंग रेशियो। अब आते हैं कि कैसे मेजर होगा, तो कैसे ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट में क्या क्या मतलब क्या क्या कंसिडर होता है। तो इसमें दो चीज़ कंसिडर होता है, वन डायरेक्ट कॉस्ट एंड अदर इज ए इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो नाउ मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इसमें रिलेवेंट है मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि देखो कि क्या होता है कि there is a total 24 cost accounting standard, and there is a various point which is common in and have in the both, I mean on all the cost accounting standards. So I just picked that particular cost account मतलब specific topic which is only for I mean this cost accounting standard, ठीक है, which is not common in other cost accounting standard। क्योंकि देखो डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट वी नो दैट व्हाट वी नीड टू बी कंसिडर, ठीक है। जो डायरेक्टली ट्रेसेबल होगा वो तो कंसिडर करेंगे, और इनडायरेक्टली मतलब मैं अभी जस्ट बताया कि जो एक्सट्रैक्शन का खर्चा और ओवरबर्डन मतलब जो रिमूव का खर्चा होता है वो भी हम कंसिडर करते हैं इनडायरेक्ट में, ओवरहेड में। तो एज सच मैं ये सब बता नहीं रहा हूँ क्योंकि इट इज़ लिटिल बिट आई मीन ऐसे ही ये डिफ़िकल्ट है, तो मैं अगर फिर वो पुराना चीज़ बताऊंगा तो फोकस उसमें चला जाएगा, जो इम्पॉर्टेंट है उसमें हम मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स वाई आई जस्ट पिक द ओनली द इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज स्पेसिफिक टू द ओनली द स्टैंडर्ड। तो नाउ कमिंग बैक इन टू द टॉपिक दैट इज 5.4 क्या बोल रहा है कि अच्छा मैं मतलब सिंप्लीफाइड कर देता हूँ। क्या होता है कि कोई भी साइट में, ठीक है, हम इमीडिएटली जाके माइनिंग स्टार्ट नहीं कर पाए, मतलब नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है कि पहले हमको इसको मतलब वहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसमें उसका परमिशन लेना पड़ेगा, उसका लाइसेंस लेना पड़ता है, फिर अगर कुछ पॉल्यूशन वगैरह होता है तो उसका भी अलग से लेना पड़ता है, तो बहुत सारा खर्चा होता है। तो in that particular time मैंने just before the mining activities has been started, तो इसको हम बोलते हैं कि डेवलपिंग फेज। जो माइनिंग का एरिया मतलब माइनिंग का जो एरिया होता है उसको हम डेवलप करते हैं, उसमें मतलब रहने की जगह ये वो मतलब सब, क्योंकि रह के फिर उसको साइट को अलग से मतलब एक उसको चारों तरफ से एक पार्टीशन करके फिर हम मतलब माइनिंग स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द माइनिंग एक्टिविटीज़ एवरीथिंग जो होता है उसको हम बोलते हैं डेवलपिंग फेज। अब उस फेज में जो खर्चा होता है तो उसका क्या करना है हम लोगों को, उसका ये बोल रहा है कि ये कैश 23 बोल रहा है कि अगर वी आर प्रोबेबल दैट द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज डिराइव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर mining activities, then we need to be capitalized that particular expenses, ठीक है, in the ratio of जो स्टैंडर्ड रेशियो होता है उसमें इसको हम मतलब कैपिटलाइज करते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि द ओवरबर्डन ह्यूमन कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू ए डेवलपमेंट फेज ऑफ ए माइन एरियाज shall be capitalized as a non-current asset if it is probable that the future economic benefit to the areas will be flow to the entities, and such cost can be identified and can be measured separately। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आ रहा है, कॉस्ट हम मेजर कर पाएंगे और आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि आफ्टर व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द एक्सपेंसेस आफ्टर डेवलपिंग फेज, मतलब जब एक्चुअल माइन का काम स्टार्ट होगा
तो तब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है कि जब हम माइन का काम स्टार्ट करेंगे उसका जो खर्चा होगा, तो मैं जो बोल रहा था कि उसको स्टैंडर्ड स्ट्राइपिंग रेशियो के हिसाब से हमको देना पड़ेगा। कि ये इम्पॉर्टेंट है, मैंने ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख के भी रखा है 5.5 के 5.5 में लिखा है कि द कॉस्ट ऑफ एडवांस टाइपिंग एक्टिविटीज हुज इकोनॉमिक बेनिफिट इज लाइकली टू बी फ्लो। अच्छा, ये डेफिनेशन है। नीचे देखो, इफ द रिमूवल ऑफ ओड इज मोर देन द स्टैंडर्ड रेशियोज। अच्छा, अच्छा पहले ये ऊपर वाला हाईलाइटेड पार्ट देखो कि द ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू द डेवलपमेंट एरिया, डेवलप्ड एरिया मतलब जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो गया है, आफ्टर डेवलप्ड ऑफ एन माइनिंग शैल बी चार्ज टू द प्रोडक्शन ऑफ द ओड एट द स्टैंडर्ड स्ट्राइपिंग रेशियोज। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टैंडर्ड स्ट्राइपिंग रेशियो के हिसाब से हमको इसको चार्ज करना होगा। तो अब नीचे लिखा है कि इफ द रिमूव्ड ऑफ ओड इज मोर देन द स्टैंडर्ड स्ट्राइपिंग रेशियोज, तो मतलब क्या होता है कि लोअर ओवरलाइंग मटेरियल्स एंड मोर प्रॉफिट, देन द कॉस्ट ऑफ द शॉर्ट रिमूवल ओवरबर्डन शैल बी चार्ज टू द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट ईदर बाय क्रिएटिंग अ रिजर्व और बाय एडजस्टिंग द अर्लियर कैपिटलाइज्ड ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट। मतलब अगर हम जो ओड मतलब जो ओड रिमूव मतलब आयरन ओड और मिनरल्स जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो अगर ज़्यादा हुआ, मतलब जो हिसाब से क्या होता है कि मान लो स्टैंडर्ड स्ट्राइपिंग रेशियो का है 4.2, तो क्या होगा कि इसका मतलब क्या हो गया कि 4 मीटर मेरे को खोदना पड़ेगा, फिर मेरे को 2 टन मेरे को मिनरल मिलेगा, ठीक है। अगर बट एक्चुअल इज दैट हम चार्ज करेंगे उस हिसाब से कि मेरे को 4 टन मतलब 4 मीटर मेरे को खोदने का खर्चा, और मेरे को वो जो खोदने का खर्चा है वो मेरे को 2 टन में डिवाइड करना होगा। मान लो 4 टन का खर्चा आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 10,000, ठीक है। तो 1 टन का मतलब 4 मीटर मेरे को खोदने का खर्चा आ रहा है 10,000, तो फिर मेरे को मिल रहा है 2 टन, तो एक एक टन का मतलब अगर खर्चा हो गया ऑन एन एवरेज 5,000 करके, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग इसको मतलब चार्ज करते हैं। मगर अब मान लो मेरे को 4 मीटर तो खोदना पड़ रहा है, मगर मेरे को इंस्टेड ऑफ 2 टन मेरे को मिल रहा है 4 टन, तो ज़्यादा मिल रहा है। तो इफ़ वी गेट मोर देन इट इज़ बेनिफिट फॉर द आई मीन जो खोद रहा है उसका बेनिफिट हो गया, क्योंकि उसका खर्चा कम हो गया, प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। तो उस हिसाब से ये बोल रहा है कि हम उसको एडजस्ट करेंगे। क्या कैसे एडजस्ट करेंगे? ईदर वी क्रिएटिंग अ रिजर्व और एडजस्टिंग द कैपिटलाइज्ड ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट, ठीक है। तो उस हिसाब से हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो नाउ आते हैं कि 5.7 क्या होता है कि करंट रेशियो इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द एक्चुअल ओवरबर्डन रिमूव्ड, दैट इज द नेट क्वांटिटी आफ्टर ड्यू एडजस्टमेंट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग एडवांस टाइपिंग रेशियो with the actual production of a mineral, including the adjustment for the mineral quantities and minerals lying exposed during the period। तो कैसे क्या है करंट रेशियो कैलकुलेट होता है, तो वो जस्ट बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 5.9 क्या बोल रहा है कि ईच माइन जो हम लोग मतलब जहाँ पर ओवरबर्डन रिमूवल एक्टिविटी चल रहा है, तो हम उसको अलग अलग हमको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो नाउ जस्ट स्ट्रेट जम्प इनटू द टॉपिक दैट इज हाउ टू असाइनिंग द कॉस्ट, ठीक है। तो अब इसमें 3 चीज हमको इम्पोर्टेंट देखना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग इज डायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट तो पता ही है क्या होता है कि डायरेक्टली चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ आई मीन डायरेक्टली असाइनिंग टू द ओवरबर्डन रिमूवल एक्टिविटीज, जो डायरेक्ट कॉस्ट होगा। अच्छा, नाउ द कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट मतलब जो माइनिंग के लिए यूज़ होता है, तो उसको कैसे हम चार्ज करेंगे, उसको उस हिसाब से चार्ज करेंगे कि हाउ मच मशीन आवर इज एंगेज एंड हाउ मच ओवरबर्डन रिमूवल और आई मीन मिनरल इज एक्सट्रैक्टेड। तो कोई भी एक रेशियो में मतलब इधर द मशीन आवर एंगेज एंड ओवरबर्डन रिमूव्ड, और इधर मशीन आवर एंगेज और मिनरल रिमूव्ड एक्सट्रैक्टेड। तो कोई भी एक रेशियो पे हम लोग जो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट है, हम उसको ऐसे कॉस्ट को हम चार्ज करते हैं। तो अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होता है कि जैसे रिलेटेड टू ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो इसको देखते हैं, मेंटेन करते हैं, तो उसका जो खर्चा है उसको यहाँ पर बोल रहा है कि हम इसको भी एज सच
दो रेशियो इस पे दिया हुआ है। फर्स्ट इज अपोर्शन, कैसे होगा कि एक्चुअल मिनरल प्रोड्यूस्ड एंड ओवरबर्डन रिमूव ड्यूरिंग द पीरियड, ये एक रेशियो पे हो सकता है। और ईदर दैट मशीन आवर एंगेज एंड ओवरबर्डन रिमूव्ड, ये एक रेशियो पे होता है। तो और अब ये बोल रहा है कि अगर ये दो रेशियो पे हम लोग अप्रोप्रिएट नहीं है, कि हमको लगता है कि इससे बेटर कोई हम रिलेट कर सकते हैं कॉस्ट को, तो ये स्टैंडर्ड बोलता है कि फिर इट यूज दैट अदर अप्रोप्रिएट बेसिस। तो मेजरली एडमिनिस्ट्रेटिव को तीन ऑप्शन दिया कि कॉस्ट को कैसे असाइन करते हैं। फर्स्ट इज मशीन आवर एंगेज एंड ओवरबर्डन रिमूव्ड, second is overburden removed and in the ratio of overburden removed and iron मतलब जो extracted mineral extracted और any other appropriate basis, जो हमको लगता है कि हाँ ये appropriate होगा अगर हम यूज़ करें, तो ये असाइन हम कॉस्ट को ऐसे असाइन करेंगे। नाउ हाउ टू प्रेजेंट, लिखा है कि ओवरबर्डन रिमूवल एब्जॉर्प्शन एंड कॉस्ट डिटेल शैल बी प्रेजेंटेड सेपरेटली फॉर ईच माइन। तो ये हमको मतलब पता है कि कैसे अलग अलग दिखाना हो, ठीक है। तो डिस्क्लोजर इज कॉमन, क्योंकि सब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जैसा है वही वही है, मतलब इससे एज सच कोई टेक्निकल टर्म्स नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वो है, मतलब मेजरली तीन चीज़ है। एक है ओवर व्हाट इज ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट, सेकेंड इज व्हाट इज स्ट्राइपिंग रेशियोज, and the most important thing is the all the expenses and the cost is after developing phase is charged on the ratio of standard striping ratio, ठीक है। तो बस that's about it. Guys, if you find it helpful, and please like and share with your friends. And actually I search in the YouTube for this cost accounting standard 23, but I don't find as such any helpful video in cost accounting standard 23, and it is also little bit complex in terms of not the topic is very easy, but in terms of the term that is used in this particular cash 23। तो बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट गाइस।